क्या होगा अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम्हें क्राइम एक्टिविटीज में पढ़ना पड़े। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी आज की लिस्ट के एक ड्रामा में। आओ बताता। अब जहाँ तक मुझे पता है अगर कोई इंसान के ड्रामा फैन है तो उसका पहला या दूसरा के ड्रामा हाई स्कूल के ऊपर ही होगा, क्योंकि ये टॉपिक है इतना इंटरेस्टिंग। और इसी टॉपिक के बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मतलब आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ टॉप 5 हाई स्कूल के ड्रामास की लिस्ट। बात करते हैं इस लिस्ट के 5th ड्रामा की, जिसका नाम है एक्स्ट्रा करिकुलर। अब इस ड्रामा में एक लड़का है जो पढ़ाई करना चाहता है लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते उसे इन्वॉल्व होना पड़ता है क्रिमिनल एक्टिविटीज में। वो कहते हैं ना, चीजों को जितना छिपाओ वो उतना ही ज्यादा बाहर आती हैं। यहाँ भी वही हुआ है। एक क्लासमेट को उस चीज के बारे में पता चल जाता है, लेकिन पैसे कमाना कौन नहीं चाहता। तो उसके दोस्त ने भी यही बात किसी को नहीं बताई और वो भी चुपचाप उसके साथ उन कामों में पड़ गया। लेकिन यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी, जैसे उसे बहुत अजीब अजीब लोगों से डील करना होता था। यहाँ वही वाली चीज है, लोगों को पैसे के पीछे सही और गलत का फर्क ही नजर नहीं आया। इस ड्रामा में वो टिपिकल हाई स्कूल वाली थीम नहीं है, यहाँ कुछ खतरनाक ही है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इस ड्रामा में ट्विस्ट और टर्न्स ऐसे हैं कि आपको आगे देखने में मजबूर कर ही देंगे। और इसी वजह से मैं बोल सकता हूँ तुम लोग ये ड्रामा देखो, एक परफेक्ट थ्रिलर। अब आते हैं 4th ड्रामा पे, जिसका नाम है हु आर यू, स्कूल 2015। अब इस ड्रामा की तो क्या ही बात करें, मतलब क्या ही तो ड्रामा है यार। अब देखो, इस ड्रामा में सीन कुछ ऐसा है कि 2 लड़कियां हैं जो दोनों जुड़वा बहनें हैं और वो दोनों ऑर्फन हैं, ऑर्फनेज में रहती हैं। तो आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अभी एक लड़की को मानो लड़की नंबर 1 और दूसरी लड़की को मानो लड़की नंबर 2। हाँ, आई नो ये वियर्ड है, बट अभी के लिए मानो। तो जो लड़की नंबर 1 है उसे एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन जो लड़की नंबर 2 है वो वहीं ऑर्फनेज में रह जाती है और वो वहीं बड़ी होती है। तो अब जब ये लोग अपने हाई स्कूल टाइम पर होते हैं तो लड़की नंबर 1 एक स्कूल ट्रिप पे जाती है जहाँ पे वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है, और एट द सेम टाइम लड़की नंबर 2 की मेमोरी चली जाती है। और हालात कुछ ऐसे बने कि जो लड़की नंबर 1 गायब हो चुकी है उसकी जगह लड़की नंबर 2 ने ले ली, और क्योंकि उसकी भी मेमोरी गायब है तो वो भी नॉर्मली जीने लगती है। अब देखना ये है कि लड़की नंबर 1 कहाँ गई और अगर वो लौट के आई तो क्या होगा। अब ये सब आप देखो ड्रामा में। वैसे मैंने काफी स्पॉइलर दे दी हैं तो गालियां मत देना, फ्लो में हो जाए। अब अपने अगले ड्रामा की बात करते हैं, जिसका नाम है द अनकैनी काउंटर। तो अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा मे भी आपको इसकी थीम और स्टोरी समझने में दिक्कत है, लेकिन परेशान मत हो, मैं हूँ। चलो शुरू से शुरू करते हैं। वैसे तो इस ड्रामा को फैंटेसी, मिस्ट्री और थ्रिल वाले जॉनर में कैटेगराइज किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि इमोशनल कम है। अब ये ड्रामा बेस्ड है गैंगोवर्स और इविल स्पिरिट की फाइट पे। अभी तक सब तुम लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, इसलिए एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर तुम लोगों ने डीमन स्लेयर देखी होगी तो उसमें जो डीमंस होते हैं उन्हें इविल स्पिरिट मानो और जो डीमन स्लेयर्स हैं उन्हें गैंगोवर्स मानो। इनका मिशन भी यही है, ये लोग इविल स्पिरिट्स को खत्म करें। वैसे तो ऐसे कामों के लिए उन लोगों को लिया जाता है जो कभी कोमा में थे, लेकिन यहाँ जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बिना कोमा में जाए इस टीम में शामिल हुआ है। अब ये सब कैसे हुआ और अब ये लोग इन इविल स्पिरिट से कैसे फाइट करेंगे, इसे देखने के लिए तुम लोग ये ड्रामा देखो। और ये ड्रामा इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रामा के बारे में, जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी। अब भाई ये जो ड्रामा है शायद इसे लड़कियां थोड़ा ज्यादा पसंद करें, क्योंकि इस ड्रामा में एक लड़की की ब्यूटी को दिखाया गया है। मतलब वो नेचुरली उतनी सुंदर नहीं होती और उस चीज के लिए अपने स्कूल में काफी बुली भी होती है, और इस चीज से परेशान होके वो मेकअप करना सीखती है और अपना स्कूल चेंज कर लेती है। यहाँ वो मेकअप करके जाने लगती है और सबको लगता है वो नेचुरली ब्यूटीफुल है। और इस ड्रामा की एक और बढ़िया चीज है, यहाँ एक लव ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ड्रामा इतना लीजेंडरी वाली कैटेगरी का तो नहीं है, लेकिन आप इसे एंजॉय कर सकते हो, एक बार देखने की तो बढ़िया चीज है। अब आते हैं इस लिस्ट के 1st ड्रामा पे, जिसका नाम है आर बिलव्ड समर। तो भाई अब इस ड्रामा की भी बात कर ही लिया है। ये ड्रामा एकदम परफेक्ट स्वीट थीम के ड्रामा है, जहाँ दोनों लीड्स हाई स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत सालों बाद फिर से मिलते हैं। अपना मेन लीड एक काफी बड़ा ऑथर बन चुका होता है और वो अपने होम टाउन आता है अपने किसी इवेंट के लिए, और वहीं से फिर से मिलती है ड्रामा की फीमेल लीड। और सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने कि दोनों को एक ही घर में रहना होता है। शुरू में ये लोग एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते, उसका रीजन भी आपको ड्रामा में आगे मिलेगा, लेकिन बाद में सब एकदम सही हो जाता है। जो अपनी फीमेल लीड बाहर से खुद को एकदम टफ दिखाने की कोशिश कर रही है, वहीं लड़का एक डिसेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। सुनने में तो इनकी केमिस्ट्री कुछ खास नहीं लग रही, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर भरोसा थोड़ी करते हैं। और ये बात सच है, क्योंकि बाद में जाकर इनकी केमिस्ट्री इतनी परफेक्ट बन जाती है कि क्या ही बताऊं। तो इस लिस्ट के ड्रामास को बिंज वॉच करके खत्म करो, उसके बाद मैं एक और नई लिस्ट लेके आता हूँ तुम लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।